4 के बाद कौन सा अंक आता है? जोर से बोलो। 5। कौन सा अंक आता है? अच्छा, 5 क्या क्या है हनुमान जी? हनुमान जी में पहले 5 तो हैं 5 मुख, जिन्हें कहते पंचमुखी हनुमान। और दूसरा क्या है? हनुमान जी के अंदर हनुमान जी का 5 तत्व पर कंट्रोल है। कितने तत्व होते हैं? तत्व जानते हो आप? बोलो बोलो, जानते हो? रामायण में वर्णन है। क्षिति जल पावक गगन समीर, क्षिति जल पावक गगन समीर, क्षिति जल पावक क्षिति जल पावक पंच रचित अधम शरीरा, पंच रचित अधम शरीरा, सीताराम सीताराम तत्व होते हैं। कितने तत्व होते हैं? कौन कौन? पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल और आकाश। और हनुमान जी का 5 तत्वों पर कंट्रोल है। पूछो कैसे? पहले जोर से पूछो। जैसे एक तत्व है पवन, और हनुमान जी पवन पुत्र ही। अच्छा, कोई किसी को भोजन ना दिया जाए, खाना, कितने दिन जी सकता? 9 दिन तो जी सकता। नवरात्रि तो कर लेते ना आदमी, बोलो हाँ या ना? तो यदि किसी को भोजन ना दिया जाए तो कितने दिन जिएंगे? 9। पर किसी को यदि जल ना दिया जाए तो वो कितने दिन जी सकता? 1 दिन। बोलो हाँ या ना? जी सकता ना? अच्छा, किसी को हवा ना दी जाए, वो कितने दिन जी सकता? 1 मिनट में ही हवा खिसक जाएगी। यदि 1 मिनट को हवा ना दी जाए तो खुद की हवा खिसक जाएगी। बोले क्या हो गया? बोले पति गए हो। क्या हुआ? बोलो 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 बोलो। 1 मिनट हवा ना दे, क्या बोलेंगे लोग? और हनुमान जी किसके पुत्र हैं? पवन का ही, हवा का एक पर्यायवाची नाम है पवन। और हनुमान जी किसके पुत्र हैं? अंजनी पुत्र पवन सुत। तो देखो, एक तत्व पर हनुमान जी का कंट्रोल है कि नहीं? बोलो 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 बोलो। चलो, दूसरा तत्व है जल। जल पर भी हनुमान जी का कंट्रोल है। क्या सागर को लांघना संभव है? चलो, लांघने की तो छोड़ो, यहां से वहां हिंद महासागर को वास्तविक रूप से बीचों बीच आर का पार क्या तैर कर किया जा सकता? नानी याद आ जाएगी। और नानी याद तो ठीक है, बीच में ही डॉल्फिन का यदि मूड बना, डॉल्फिन का यदि मूड बना तो वो जो है 1 मिनट में ब्रेकफास्ट में ले जाएगी अंदर। बोलो हाँ या ना? तो फिर लोग क्या कहेंगे? पति गए हो। क्या कहेंगे? हो गया कल्याण की नहीं हो गया? लेकिन धन्य वीर बजरंग बली। भैया ये लाइट आंखी पे घर रही, हमारी आंखें ना फोड़ दो बेटा। हमने माना
ठीक है, लेकिन हमारी आंख ना फोड़ दो, बुढ़ापे का शरीर है हमारा, और तुम बताओ लाइट बिल को आंख ही पे डाल रहे हो। क्या विचार है तुम्हारा? राजकोट से अंधा करके भेजोगे क्या? हैं? अभी हमारी शादी नहीं हुई हो तुम आंख फोड़ रहे हो, बताओ। तुम्हें शर्म नहीं आती ठटरी के बरे? नहीं, अब ठीक है, अब ठीक, अब ठीक, अब ठीक। वो तब दिमाग खराब कर रहे थे तुम हमारा, अब सही। अच्छे आदमी हो तुम, सज्जन हो, बुरा ना मानना। मान भी जाओ तो हमें कौन सा तुम्हारे घर रोटी खाने आना। हाँ, तो पवन पर किसका बस है? हनुमान जी पर। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। जल तत्व पर किसका कंट्रोल है? हनुमान जी का। क्यों? जल सागर को पार बल सागर के हनुमान जी ने पार किया। जल सागर को पार हनुमान जी महाराज ने किया, बल सागर। तो दो तत्व पर कंट्रोल हो गया। अच्छा, तीसरा तत्व कौन सा है? आकाश। तो क्या आकाश पर भी हनुमान जी का कंट्रोल है? अरे है नहीं। वर्तमान में बड़े बड़े वैज्ञानिक शोध में लगे कि सूर्य के नजदीक कैसे जाया जाए, और हमारे बजरंगबली बाल्यकाल में ही जैसे ही हनुमान जी को भूख लगी, माता जी फल लेने गई और लाल लाल फल जान करके अंजनी के लाल ने ऐसा कमाल किया, बाल्यकाल में ही लाल लाल रवि को भख लिया, खा लिया। और जैसे ही खाया चारों तरफ अंधेरा छाया, जैसे ही खाया चारों तरफ अंधेरा छाया। अच्छा, हम एक दिन सोच रहे थे बाहरे वीर बजरंगबली क्या गजब का कमाल है, सूर्य भगवान को ही खा गए। विचार करो, हनुमान जी ने ना उगला होता तो आज अंधेरा ही मचा होता। विचार करो, ना उगला होता तो आज वैज्ञानिक जाने की सोचते, पर धन्य वीर बजरंगबली बाल्यकाल में ही रवि को, सूर्य को खा गए हनुमान जी महाराज। तो आकाश पर भी, आकाश तत्व पर भी किसका कंट्रोल है? जल पर, पवन पर, आकाश पर। अच्छा, तीन हो गए। अच्छा, चौथा कौन सा तत्व है? पृथ्वी। पृथ्वी, पृथ्वी पे तो उनका कंट्रोल है ही है। अब पूछो कैसे? पूछो कैसे? जोर से पूछो। गांव में राम जी के मंदिर मिले, कृष्ण भगवान के मंदिर मिले या ना मिले, पर हमारे सरकार के मंदिर हर जगह मिल जाए। ये चाय जहां प्रकट हो जाते। अच्छा, इनको प्रकट होने में कोई दिक्कत भी नहीं है। किसी पेड़ की खूंट निकली हो, छोटा सा पेड़ का तना निकला हो, उसमें सिंदूर लगा दो, लो हनुमान जी प्रकट हो गए। कितने सरल देवता हैं। किसी पत्थर, पहाड़, पर्वत में छोटा सा मुंह जैसा बना हो, बस उसी पे सिंदूर लगा दो, लो हनुमान जी प्रकट हो गए। हमको याद है गांधी धाम हम कथा करने जब आए थे, तो गांधी धाम में मुकेश जी बैठे हैं, उनके यहाँ पर कथा करने जब गए तो इन्होंने हमको कच्छ दिखवाया, और इन्होंने कहा कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। तो हम कहा भाई हम कच्छ देखेंगे। कच्छ गए, कच्छ से ही पाकिस्तान बॉर्डर पे चले गए। आर्मी के कुछ लोग जुड़े थे, जैसे आज जब बैठे थे तो आर्मी के कुछ लोग आए वहां हेडक्वार्टर से, ऐसे ही आर्मी के कुछ अधिकारी जुड़े थे। उन्होंने कहा कि आप गुजरात आई हैं, कच्छ आई ही हैं, बॉर्डर की तरफ भी आप कृपा करो। हमने कहा चलो इस बहाने पाकिस्तान को कम से कम गाली बके आएंगे। हाँ, ऐसा तो जा पाना कठिन है। तो बॉर्डर पे गए, बॉर्डर पे पाकिस्तान के बॉर्डर पे बैठे, चाय वाय हुई, सामने पाकिस्तान दिखाई पड़ रहा था। तो हम तो ललकारते रहे कि दम हो तो आ जा, लेकिन वहां से भी कोई नहीं आया, वो बात अलग है। हम जैसे ही निकलने लगे तो वहां की आर्मी वालों ने कहा यहाँ एक हनुमान जी का मंदिर है, आप हनुमान जी के परम भगत हैं, दर्शन कर लो। हम दर्शन करने गए तो हमें कहानी सुनकर रोंगटे खड़े हो गए, आंखों से आंसू आ गए। बोले ये जो हनुमान जी हैं ये पाकिस्तान के हनुमान जी। हम कहा हनुमान जी वो पाकिस्तान के? बोले हाँ। बोले जब युद्ध हुआ तो युद्ध के समय समझौता हुआ कि दोनों देश अपनी अपनी सीमाओं में, दोनों देशों की सेना अपनी अपनी सीमाओं में वापस लौट आए, और भारत की सेना पाकिस्तान के अंदर तक घुस गई थी, कई सालों तक कब्जा रहा। तो सेना के अधिकारियों ने हनुमान जी के वहां मंदिर बना लिया। लेकिन जब संधि हुई तो वापस जाना था, तो सेना को पीछे आना था। तो पूरी सेना की बटालियन ने अपना अपना सामान बांधा और जाने लगे। ऊंट का जमाना था। जैसे ही जाने लगे
तो मंदिर के बगल से आवाज आई एक अधिकारी को, अरे अधिकारी कर्नल, तुम अकेले अकेले जा रहे, हमको भी तो ले चलो। अधिकारी ने देखा ये कौन कह रहा, यहां वहां देखा कोई दिखाई नहीं पड़ रहा, पर छोटा सा मंदिर बना था, मंदिर में मूर्ति थी। तो तुरंत दूसरी आवाज आई, इधर उधर क्या देख रहे हो, हम ही बोल रहे हैं, ये सब मिलेच्छ हैं, नास्तिक हैं, यदि तुम हमें इस देश में छोड़ जाओगे, यहाँ हमारी ना पूजा होगी ना पाठ होगा, सब यहाँ गंदगी करेंगे, एक काम करो हमको तुम भारत ले चलो। और कर्नल ने जैसे ही इतना सुना आंखों से आंसू आ गए, मूर्ति को कंधे पर रखा, फिर ऊंट पर बैठाया और भारत के बॉर्डर पर आकर के स्थापित कर दिया। आज भी पाकिस्तान बॉर्डर पर वो हनुमान जी महाराज, शायद बेड़िया बेट नाम से उन हनुमान जी का नाम है, बेड़िया बेट हनुमान जी, आज भी पाकिस्तान बॉर्डर पर हनुमान जी का वो मंदिर है, बोलता हुआ हनुमान जी वहां विराजमान है और आज भी हनुमान जी की वहां पूजा की जाती है। पागल मेरे प्रिय जनों, तो 5 तत्व में जल तत्व पार करके हनुमान जी ने कब्जे में लिया, आकाश तत्व सूर्य को खा करके कब्जे में प्रभाव जमाया, पाताल तत्व हनुमान जी, वो वायु तत्व पवन पुत्र होने के नाते हनुमान जी महाराज ने जो है वायु तत्व को अपने कब्जे में लिया। लेकिन अब 5वां तत्व है अग्नि तत्व। अग्नि तत्व को हनुमान जी ने, जब लंका में पूंछ में आग लगाई गई तो लंका तो जल गई, हनुमान जी की पूंछ नहीं जली, अग्नि तत्व पर भी हनुमान जी ने अपना कब्जा कर लिया। ऐसे 5 तत्वों पर हनुमान जी का प्रभाव है। कितने तत्वों पर? और तत्व होते कितने? 5। और 5 तत्व पर किसका प्रभाव है? हनुमान जी का। मेरे प्रियजनों, इस कथा का आशय है, यदि हम हनुमान जी के भगत बन जाएंगे तो 5 तत्व हम लोगों के अनुकूल हो जाएंगे, प्रतिकूल नहीं होंगे, अनुकूल हो जाएंगे। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। तो हनुमान जी की भक्ति करने से प्रतिकूल ग्रह अनुकूल हो जाते हैं और प्रतिकूल तत्व अनुकूल हो जाते हैं। अब ग्रह प्रतिकूल हो, ग्रह तो जानते हो कितने ग्रह होते हैं? 9। उनको कहते हैं नवग्रह। क्या कहते हैं? लेकिन नवग्रह के ऊपर भी एक ग्रह होता है, उनको भगवान का अनुग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? बोलो बोलो बोलो। और हनुमान जी का अनुग्रह हो जाए तो नवग्रह बाल बांका करने वाले, बोलो सीताराम, जोर से बोलो। और इतने के बाद भी यदि हनुमान जी की भक्ति ना कर पाओ तो तुम्हें हनुमान जी ही बचाएं भैया, वरना जिंदगी तो एक रेलगाड़ी है। क्या है? जीवन तो एक रेलगाड़ी है, यहां किस स्टेशन पर स्टॉप लग जाए कोई ठिकाना